हेलो दोस्तों। द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनिट द नेशन। महात्मा गांधी ने नमक को एक मजबूत और ताकतवर प्रतीक पाया जो कि पूरे देश को एक कर सकता था। ऑन 31st January 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने एक पत्र वायसराय इरविन को भेजा जिसमें उन्होंने 11 मांगों को रखा। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, अदर वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। कुछ मांगे ऐसी थी जो आम ज़रूरतों से थी और कुछ खास मांगे थी जो कि विभिन्न प्रकार के वर्गों से थी, जैसे कि उद्योग वर्ग से और किसानों से। द आइडिया वॉज टू मेक डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन। तो ये जो विचार आया था इन मांगों का, वो विस्तृत स्तर पर इसलिए रखा गया कि सभी वर्ग भारतीय समाज का अपनी पहचान एक रूप में करे और सबको एक साथ एक अभियान में ले आया जा सके। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वॉज डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, और जिसमें सबसे उत्साहजनक जो मुद्दा था, मांग थी, वो नमक कर को समाप्त करना था। Salt was something consumed by rich and poor alike, and it was one of the most essential item of food। तो ये नमक एक ऐसी चीज़ थी जो अमीर और गरीब सबके लिए एक समान इस्तेमाल वाली चीज़ थी और सबसे आवश्यक वस्तु थी भोजन में। द टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड, रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। और जो टैक्स था नमक पे, वो सरकार की तरफ से उस पर एकाधिकार होना, उसके उत्पादन पे, वो महात्मा गांधी ने ये घोषणा की और दिखाया कि ये कितना दमनात्मक रवैया है ब्रिटिश शासन का या ब्रिटिश सरकार का। महात्मा गांधी लेटर वॉज इन ए वे एन अल्टीमेटम। तो महात्मा गांधी का जो पत्र था वो एक चेतावनी के रूप में था। इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। इरविन वाज अनविलिंग टू निगोशिएट। तो जैसा कि अगर डिमांड पूरी नहीं होती है 11 मार्च तक, तो जैसा कि लेटर में कहा गया था, कांग्रेस एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। इरविन वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट। इरविन इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च accompanied by 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नमक यात्रा शुरू की जिसमें उन्होंने अपने 78 विश्वसनीय स्वयंसेवकों को लिया। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। तो ये जो यात्रा थी वो लगभग 240 मील की थी, जिसमें गांधी जी के आश्रम साबरमती से लेके गुजरात जो समुद्र तटीय क्षेत्र है डांडी तक थी। द वॉलंटियर वॉकड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day। जो स्वयं सेवक थे वो लगभग 24 दिन तक पैदल चले, 10 मील प्रतिदिन के हिसाब से। Thousands came to hear महात्मा गांधी wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the British। तो हजारों लोग जहाँ जहाँ महात्मा गांधी रुकते थे, हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे और उन्हें महात्मा गांधी अपने स्वराज के बारे में बताते थे और बताते थे कि कैसे शांतिपूर्वक हमें ब्रिटिश राज से विरोध करना है। ऑन 6 अप्रैल सी रिच्ड डांडी। 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे। ही सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचकर बड़े ही उत्सव के रूप में उन्होंने नमक बनाकर खौलते पानी से नमक कानून को तोड़ा।
दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। हाउ वॉज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? कैसे ये नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन से अलग था? पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन, लोगों से कहा गया कि वो सिर्फ सहयोग करने से मना ही न करें विथ ब्रिटिश के साथ, एज दे हैड डन इन 1921-22, जैसा कि उन्होंने 1921 से 1922 के बीच में किया था। बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, बल्कि वो जो उपनिवेशवादी कानून है, ब्रिटिश के कानून है, उन्हें भी तोड़े। थाउजेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, हजारों लोग देश के कोने कोने में अलग अलग जगहों पर नमक कानून तोड़े। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, उन्होंने नमक बनाया और जो नमक की फैक्ट्रियां थी सरकार की, उसके आगे उन्होंने प्रदर्शन किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसा कि आंदोलन फैल गया, फॉरेन क्लॉथ वॉज बॉयकॉटेड, तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। एंड लीकर शॉप वर पिकेटेड, और लीकर जो शराब की दुकानें थी उस पर धरना दिया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, विलेज ऑफिशियल डिजाइन, एंड इन मेनी प्लेसेस forest people violated forest laws, going into reserve forest to collect wood and graze cattle। तो किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। गांव के जो लोग थे, जो अफसर वगैरह थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और बहुत से स्थानों पर जो वनों के कानून थे वो तोड़े गए, और जो रिजर्व वन क्षेत्र था उसमें लोग चरवाही के लिए और फायरवुड के लिए घुसना शुरू कर दिए। वरीड बाय द डेवलपमेंट्स, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, और इससे चिंतित होकर जो ब्रिटिश सरकार थी वो कांग्रेस के लीडरों को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू की। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेज, इसकी वजह से बहुत सी जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने लगे। व्हेन अब्दुल गफ्फार खां, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930. Angry crowd demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing। तो जब अब्दुल गफ्फार खां, जो कि एक समर्पित शिष्य थे महात्मा गांधी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया अप्रैल 1930 में, तो क्रोधित भीड़ ने प्रदर्शन किया सड़कों पर पेशावर के, और वो हथियार बंद जो कारें थी, गाड़ियां थी, उसके सामने पुलिस फायरिंग के सामने प्रदर्शन किया। मेनी वर किल्ड, और जिसकी वजह से बहुत लोग मारे गए। अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, और एक महीने बाद जब महात्मा गांधी खुद गिरफ्तार कर लिए गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल। तो शोलापुर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, औद्योगिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने पुलिस पोस्ट पर, म्युनिसिपल नगर महापालिका की बिल्डिंग पर, और जो लॉ कोर्ट थे उस पर, और रेलवे स्टेशन पर इस पर आक्रमण कर दिया, जो कि ब्रिटिश शासन के प्रतीक थे। A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested। तो डरी हुई सरकार ने बहुत ही क्रूरता से इसका दमन किया, और उसने शांतिपूर्वक सत्याग्रहियों को के ऊपर आक्रमण किया, औरतों और बच्चों को पीटा गया, और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। इन सच ए सिचुएशन, महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड इंटर्ड इनटू a pact with Irvin on 5th March 1931। और ऐसी परिस्थिति में महात्मा गांधी एक बार फिर निर्णय किए कि वो इस आंदोलन को रोक देंगे, और फिर उन्होंने समझौता किया इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, Gandhi ji consented to participate in a roundtable conference. The Congress had boycotted the first round table conference in London and government agreed to release the political prisoners। तो यहाँ पर
5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी ने सहमति दी कि वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसे पहले कांग्रेस ने बहिष्कार जिसका किया था, और जो कि लंदन में होने वाला था। तो गवर्नमेंट भी सहमत हो गई कि नहीं, हम राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर कॉन्फ्रेंस, और दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन गए कॉन्फ्रेंस के लिए, बट द निगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन जो बातचीत थी वो बीच में ही टूट गई और गांधी जी निराश होकर वापस भारत लौट आए। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, और जब वो वापस लौटे तो उनको ये पता चला कि ब्रिटिश सरकार ने दमन का एक नया तरीका अपना लिया। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल एंड कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। तो गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में कर दिया गया और कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर दी गई। एंड ए सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड बायकॉट्स, और कुछ नियम लागू कर दिए गए जिससे कि कोई सभा न हो सके, कोई बायकॉट या प्रदर्शन न हो सके, किसी प्रकार का बहिष्कार न किया जा सके। विथ ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर ओवर ए ईयर। The movement continued, but by 1934 it lost its momentum. तो समय के साथ महात्मा गांधी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को लागू किया, और लगभग एक साल में, और लगभग 1934 आते आते ये अपना मार्ग खो बैठी। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।